हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। अगर आप भी दोस्तों 16 मार्च से क्लास 11th का वार्षिक परीक्षा प्यारे बच्चों फिजिक्स का देने वाले प्यारे बच्चों उसके लिए ओरिजिनल प्रश्न पत्र लेकर आ गए प्यारे बच्चों। इसको आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए, यही क्वेश्चन आपको वो एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे प्यारे बच्चों। 70 में से आपको 35 क्वेश्चन बनाने हैं, जो आपका दोस्तों 16 मार्च को एग्जाम होने वाला है आपके स्कूल में। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों बोर्ड एग्जाम का भी यहीं सिलेबस है 70 में 35 और आपके 11th में भी 70 में 35 ऑब्जेक्टिव बनाने। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों सारे क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा, यही सब क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कार्य का मात्रक क्या होता है। तो देखो आप लोग जानते हैं कि कार्य का मात्रक प्यारे बच्चों जूल होता है। आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो फर्स्ट का जो सही जवाब होगा बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा प्यारे बच्चों, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर है। तो देखो एक एचपी जो होता है प्यारे बच्चों 746 वाट के बराबर होता है। कितना वाट है, एक अश्व शक्ति जो होता है 746 वाट के बराबर होता है प्यारे बच्चों। और एक वाट बराबर क्या होता है, जूल प्रति सेकंड होता है, जानते होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कोणीय वेग का मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि कोणीय वेग का जो मात्रक होगा वो क्या होगा। तो देखो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से 11th में आप लोगों को पढ़ा रहे प्यारे बच्चों, जो कोणीय वेग होता है इसका मात्रक जो होता है प्यारे बच्चों रेडियन प्रति सेकंड होता है। कैसे होता है, रेडियन प्रति सेकंड होता है। तो राइट आंसर बी नंबर। ठीक है, अगला देखिए प्यारे बच्चों, रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर आधारित है। देखो रॉकेट की जो गति है प्यारे बच्चों किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट की जो गति है प्यारे बच्चों रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, रॉकेट की गति जो है तो दोस्तों किस सिद्धांत पर कार्य करती है, तो आपको याद रखना है रेखीय संवेग संरक्षण सिद्धांत पर, इसी पर कार्य करता है। ठीक है, और प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर आपको 12th की भी तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, तो फटाफट कर लीजिए। देखो संयंता का दोस्तों मात्रक क्या होता है। देखो संयंता दोस्तों जो गुणांक होता है इसका मात्रक क्या होता है। तो संयंता गुणांक का मात्रक प्यारे बच्चों पॉइज होता है। क्या कहता है, पॉइज। तो पॉइज हो जाएगा प्यारे बच्चों, पॉइज इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉइज बोलते हैं। तो इस संयंता गुणांक का मात्रक यही होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पास्कल दाब का होता है, न्यूटन बल का, मीटर दोस्तों दूरी का। चलिए अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि जड़त्व आघूर्ण का दोस्तों मात्रक क्या हो जाएगा। तो देखो जड़त्व आघूर्ण का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों केजी इंटू मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से मिला लो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केजी इंटू मीटर स्क्वायर जो है जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, एकदम यही सब क्वेश्चन रहेंगे 101%। ठीक है, अगला देखो 7 नंबर क्वेश्चन है कि पलायन वेग का मान पृथ्वी पर के लिए कितना होता है। तो पलायन वेग का मान दोस्तों पृथ्वी के लिए दोस्तों कितना होता है। तो ध्यान रखना पलायन वेग के जब भी बात किया जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो मान होता है लगभग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। आप लोग शायद 11th क्लास में पढ़े हैं, तो ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा। ठीक है, तो पलायन वेग का दोस्तों पृथ्वी पर मान कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों रहेगा कि ठोसों में प्यारे बच्चों ऊष्मा के संचयन का मुख्य रूप से किस विधि के द्वारा किया जाता है। तो ठोसों में ऊष्मा का संचयन जो है किस विधि से किया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों चालन विधि से किया जाता है। और प्यारे बच्चों अगर आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ साथ प्यारे बच्चों आपका पूरा आंसर चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाएगा, क्योंकि हम सभी सब्जेक्ट का अपलोड नहीं कर सकते हैं पूरा, क्योंकि आप लोग समझिए कारण क्या है कि पूरा अपलोड नहीं कर सकते। ठीक है, बात को समझिएगा। अगला देखिए प्यारे बच्चों 9 नंबर क्वेश्चन है कि ध्वनि तरंग किस प्रकार के तरंग है। तो देखो ध्वनि तरंग जो होता है प्यारे बच्चों कैसा तरंग होता है, 12th में पढ़ने को मिलता है। तो देखो ध्वनि तरंग जो होता है प्यारे बच्चों अनुदैर्घ्य तरंग होती है, लेकिन प्रकाश तरंग जो होता है अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ कौन होता है, तो प्रकाश तरंग होता है। प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ तरंग होता है, लेकिन ध्वनि तरंग जो होता है अनुदैर्घ्य होता है, इसलिए राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन बी ध्यान रखना। अगला देखो आदर्श गैस का समीकरण क्या है, 12th में ये भी है, पी बराबर NRT। या आप लोग बताओ पी बराबर NRT कौन ऑप्शन में दिख रहा है आप लोगों को, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है पी बराबर NRT। या आप लोग को 11 में बढ़िया से पढ़ चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो गुरुत्वाकर्षण नियंत्रक जी का मान कितना होता है। ये 9 और 11th का लगभग क्वेश्चन पूछा गया प्यारे बच्चों, तो आप लोग समझ सकते हो 11th का मतलब ही 9th क्लास। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का मान सबको पता है 6.67 गुना 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर, ऑप्शन ए होगा। अगला देखिए 12 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों यंग प्रत्यस्थता गुणांक का मात्रक क्या होगा। तो यंग प्रत्यस्थता गुणांक का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बताओ यंग प्रत्यस्थता गुणांक का मात्रक कैसे न्यूटन प्रति मीटर होता है, यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसे स्क्वायर में होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, लेकिन पता नहीं इससे हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और प्यारे बच्चों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, क्योंकि आपका मेन मकसद 12th ही है। ठीक है, तो तैयारी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा। यहाँ पर आपको 11th का पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना, या तो वहाँ पर आप ग्रुप में ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो नंबर पर मैसेज करके जुड़ जाएगा।
पृष्ठ तनाव का प्यारे बच्चों सरफेस टेंशन का मात्रा क्या होगा। देखो पृष्ठ तनाव का मात्रा प्यारे बच्चों क्या होता है। देखो वर्षा के बूंदे हैं गोल किसके कारण होता है, पृष्ठ तनाव के कारण, और इसका मात्रक जो होता है न्यूटन प्रति मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला देखिए कोणीय संवेग किसके बराबर है। तो देखो कोणीय दोस्तों जो संवेग होता है एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग का गुणनफल कोणीय संवेग कहलाता है। जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय वेग, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखो प्यारे बच्चों 15 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्मागतिकी की शून्यता का नियम दोस्तों शून्यता का नियम किस अवधारणा को देता है। यानी कि ऊष्मागतिकी का जो शून्यता नियम है दोस्तों किसकी अवधारणा देता है। तो किसकी अवधारणा देता है, तो तापमान की अवधारणा देता है। अगला देखो प्रक्षेप पथ के उच्चतम बिंदु पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा। तो इसके लिए ऊर्ध्वाधर घटक प्यारे बच्चों 0 होगा, इसीलिए ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तैयार कर लो, ठीक है। अगला देखो 17 नंबर क्वेश्चन है किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर होता है कितना होता है। तो किसी भी केंद्र पर प्यारे बच्चों लगभग 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो घर्षण बल हमेशा गति करता है। तो घर्षण बल हमेशा प्यारे बच्चों कैसा गति करता है ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। तो बताओ घर्षण का मतलब दोस्तों एक तरह से कहते खिंचाव, ठीक है। तो घर्षण बल हमेशा गति करता है। घर्षण बल हमेशा गति, अच्छा ऐसा क्वेश्चन है। घर्षण बल हमेशा गति का, तो गति का हमेशा विरोध करेगा दोस्तों। घर्षण बल क्या करेगा, गति का विरोध न करेगा, वो रुकना ना चाहेगा, इसी कारण तो घर्षण होता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। गैसों के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो गैसों के अणुओं की औसत ऊर्जा जो है प्यारे बच्चों किस पे डिपेंड करती है। तो आप लोग याद रखिएगा केवल और केवल तापमान पर डिपेंड करती है। ऑप्शन नंबर बी। सरल लोलक का आवर्तकाल दोस्तों किस पर निर्भर नहीं करता है। तो सरल लोलक का दोस्तों आवर्तकाल है वो आपका प्यारे बच्चों किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। सरल लोलक का दोस्तों आवर्तकाल जो है किस पर निर्भर नहीं करता है। तो गोलक के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, लंबाई त्वरण ये सब पर करेगा। अगला देखो कोणीय संवेग की बीमा दोस्तों क्या होती है। तो कोणीय संवेग के जो दोस्तों बीमा होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। आप लोग बता दीजिए क्या हो जाएगा, ठीक है। और जितना भी करवा रहे हैं प्यारे बच्चों अच्छे तरीके से करते चलो। और आप लोग को चाहिए कि हाँ पूरा आप लोग को नोट्स प्रॉपर मिल जाए प्यारे बच्चों 12th का भी। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाएगा, 12th की तैयारी भी हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि कोणीय संवेग के दोस्तों बीमा क्या होती है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है प्यारे बच्चों इसका बीमा कोणीय संवेग की बीमा किसके बराबर। अच्छा कोणीय संवेग के बीमा दोस्तों प्लांक नियतांक के बराबर है। क्या होगा कैसे। तो आप लोग प्लांक नियतांक पर पढ़ा चुके हैं। इसका मतलब जूल इंटू सेकंड होता है। MLT की घात -2 निकाल के देख लेना जूल सेकंड ऊर्जा बटे आवृत्ति के सिद्धांत पर, ठीक है। वो बढ़िया तरीके से 11th में बताया और 12th में भी है। दूध से क्रीम निकालने के लिए कौन सा बल काट। देखो दूध से क्रीम हमको निकालना है प्यार बच्चों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। दूध से अगर हम लोगों को दोस्तों क्रीम निकालना है ना तो वहाँ पर अपकेंद्र बल कार्य करता है। कौन बल, अपकेंद्र बल। बात को ध्यान रखिएगा, अपकेंद्र बल कार्य करता है दूध से क्रीम निकालने में, ठीक है। पृष्ठ तनाव का कारण क्या है। तो पृष्ठ तनाव का कारण प्यार बच्चों कौन सा बल है। तो आप लोगों को याद रखना संयोजक बल है, असंयोजक बल नहीं, गुरुत्वाकर्षण विद्युत चुंबकीय बल नहीं, ये आपका संयोजक बल है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, घटता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि अदिश राशि है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दोस्तों स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है। तो आप लोग को पता होगा कार्य मेरे प्यारे लाल क्या चाहिए, अदिश राशि, कोई दिक्कत नहीं है। वेग सदिश, बल सदिश, त्वरण सदिश है, ठीक है। अगला देखो प्रतिबल की विकृति क्या होते हैं। तो प्रतिबल के दोस्तों जो विकृति का अच्छा प्रतिबल और विकृति का अनुपात एकदम बहुत अच्छा से प्राय प्रत्यक्षता गुणांक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गैसों का विसरण की दर किस पर, गैसों के विसरण की दर प्यार बच्चों किस पे डिपेंड करती है। तो उनके घनत्व पर निर्भर करती है। अच्छा उनके घनत्व ऑप्शन ए में दिया गया है। कार्य करने के दर को इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन आप लोग भी देख के हंस हो गए, ये तो 11th है। कार्य करने के दर को शक्ति कहते हैं। तो आप लोग जानवे करते हैं, हम भी कार्य करते हैं तो शक्ति है तब ना कार्य कर रहे हैं। अगला देखो 29 नंबर वर्षा के बूंदे गोलाकार होते। देखो अभी ना मैंने आपको बताया पृष्ठ तनाव के कारण 200 वर्षा के बूंदे गोल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो यहाँ पर केशिकत्व के कारण द्रव नली में दोस्तों ऊपर चढ़ता स्पर्श कोण कितना होगा। तो इसमें स्पर्श कोण लगभग न्यून कोण मतलब 45 डिग्री, ठीक है। अगला देखो ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम किसकी दिशा निर्धारित करता है। देखो ऊष्मागतिकी का दोस्तों दूसरा का नियम है वो क्या दर्शाता है। तो ऊष्मा प्रवाह जो ऊष्मा जो बहेगा फिर बच्चों जो उस पर डिपेंड करेगा।
कार्नो इंजन की दक्षता किस पर निर्भर करती है? तो कार्नो इंजन की जो दक्षता होती है प्यारे बच्चों, जो क्षमता होता है किस पर डिपेंड करती है? तो स्रोत और सिंक के दोनों पर निर्भर करती है प्यारे बच्चों। फिगर देखोगे तो समझ में आएगा। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। आप लोग बच्चा नहीं है कि नहीं जानते, हर कोई जानता है। पानी में बता दो प्रकाश की चाल कितना होता है, कमेंट कर देना। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रतिबल, ये तो एकदम 9 क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो 1/6 भाग होता है, आप लोग को पता ही होगा, 11th का ही क्वेश्चन है, ठीक है। रेखीय प्रसार गुणांक अल्फा और क्षेत्रीय प्रसार बीटा तथा आयतन प्रसार गामा में संबंध क्या होता है? ये बहुत ही मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अधिकांश बार पूछा जाता है। 1:2:3 का अनुपात होता है अल्फा बीटा और गामा का, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा, ए हो जाएगा, ठीक है। 36 नंबर है प्यारे बच्चों के विस्थापन का मान हो सकता है। देखो ये भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया है। जब भी मैंने चाल विस्थापन ये सब में अंतर करवाया है तो वहाँ पर बढ़िया से मैंने बताया कि विस्थापन जो होता है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी शून्य हो सकता है। यानी विस्थापन जो है प्यारे बच्चों कुछ भी हो सकता है, धनात्मक दिशा में भी हो सकता है, ऋणात्मक है तो विस्थापन हो भी नहीं सकता ना भी हो सकता है, मतलब तीनों कंडीशन फॉलो कर सकता है। इसलिए राइट आंसर डी नंबर सभी। अगर देखो शुद्ध जल का क्वथनांक केल्विन में पैमाने पर कितना होता है? ये यार कितना क्वेश्चन आसान है, 373 केल्विन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, यदि बल और विस्थापन के बीच 90 डिग्री तो किया कार्य कितना होगा भैया? एवं दे दे तो याद रखेगा शून्य, क्योंकि विस्थापन और बल और विस्थापन में 90 डिग्री होता है, कार्य होगा ही नहीं, 0। ऑप्शन नंबर। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? तो आप लोग ना जानते हैं, चांदी, ठीक है। और प्यारे बच्चों वीडियो को देखने से काम नहीं चलेगा। आप लोग अगर ऑल सब्जेक्ट का चाहिए और नोट्स भी चाहिए, 12th का तैयारी भी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। आप लोग एकदम बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। मान लीजिए गर्ल्स रहेगा तो गर्ल लिख दीजिएगा कि मैं गर्ल्स हूँ, तो गर्ल्स ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करिए प्यारे बच्चों, भौकाल मचा दीजिए एग्जाम में। इस नंबर पर मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ठीक है। चलो देखो इसमें आसान क्वेश्चन था। अगला देखो संवेग परिवर्तन, देखो इतना आसान क्वेश्चन है। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? इंपल्स कहते हैं, आवेग कहते हैं, ठीक है। अगला देखो प्यारे बच्चों, एक परमाणु के गैस की स्वतंत्रता की कोटि कितना होता है? एक परमाणु गैस की स्वतंत्रता की जो कोटि है मेरे लाल, वो आपका प्यारे बच्चों 3 है। ऑप्शन नंबर ए। अगला देखो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल प्रति केल्विन होता है। पूरा करवाऊँ कि 50 तक करवाऊँ? बताओ मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपको 35 का जवाब देना है। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या होता है? तो विशिष्ट ऊष्मा का जो मात्रक होता है प्यारे बच्चों, जूल प्रति केल्विन करेंगे, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सरल आवर्त घात में कौन सी 200 राशि नियत रहती है? ठीक है, तो प्यारे बच्चों आवर्तकाल रहती है। ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो अनुनाद की स्थिति में कंपन का आयाम कितना होता है? तो अनुनाद की स्थिति में कंपन का 200 जो आयाम होता है वो कितना होता है? ठीक है, तो वो लगभग न्यूनतम होता है। ठीक है, डॉपलर का प्रभाव किससे संबंधित है? प्यारे बच्चों ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं मुझे नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग बता देना। किसी द्रव को द्रव की दर मापने के लिए क्या बोलते हैं? ठीक है, चलो छोड़ो, इतना क्वेश्चन हो गया, इतना हम क्यों करवाएं, आप लोग भी समझते हैं कि 35 का जवाब देना है। तो प्यारे बच्चों आप लोग को फटाफट व्हाट्सएप ग्रुप में इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ जाना। ठीक है, फटाफट जुड़ जाइए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग को जुड़ जाना इस नंबर पर मैसेज करके। ठीक है, मेरा नाम की बात की जाए तो आप लोग एजुकेशन लेक्चर सेव कर लीजिए या प्रहलाद सर जहानाबाद सेव कर लो। ठीक है, कोई दिक्कत ना है, सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करके ग्रुप में जुड़ जाओ। प्यारे बच्चों आप लोग को 12th की तैयारी करवाएंगे, पूरा अच्छा तरीका से एकदम भौकाल मचा दीजिए एग्जाम में, ऐसा तैयारी करवाऊंगा। प्यारे बच्चों तो मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूँ, मैं इसीलिए इस वीडियो को क्रिएट किया हूँ प्यारे बच्चों, ताकि आप लोग को 12th की भी तैयारी मैं आप लोगों को करवा सकूँ। ये नहीं कि खाली वायरल के लिए आया था। ठीक है, तो आप लोग समझिए बात को, आपके भलाई के लिए मैंने इतना किया। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।